कहते हैं ना, प्यार और पागलपन में बहुत ही मामूली सा फ़र्क होता है। जी हाँ, आप भी इसको सही अभी मानेंगे जब हम आपको आगे यह पूरा मामला बताएँगे। तो बहुत स्वागत है आपका रेड अलर्ट न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ मुकेश पटेल। आइए आपको लेकर चलते हैं उस मामले की ओर जो जुड़ा है एक प्रेम प्रसंग और हत्या मामले से। इसकी शुरुआत होती है 1 साल पहले से, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो आरोपी हैं, प्रेमी इसमें है रोहित और रोहित की एक प्रेमिका है जिसका नाम है खुशबू, जो कि रहने वाली है नरसिंहपुर के साईखेड़ा की। खुशबू के परिवार में उसकी छोटी बहन शिखा है और उसकी माँ है। मामले की शुरुआत होती है 1 साल पहले से। नरसिंहपुर के साईखेड़ा में रहने वाला यह परिवार खुशबू अपने सोशल मीडिया के माध्यम से रोहित से जुड़ जाती है और धीरे-धीरे इनकी बातें कब दोस्ती में बदल जाती हैं, दोस्ती से कब प्यार में बदल जाती हैं, इन्हें भी नहीं मालूम होता। 1 साल का लगभग इनका समय सोशल मीडिया पर बात करते-करते निकल जाता है। खुशबू प्रयास करती है अपने परिवार वालों को मनाने का कि रोहित से उसकी शादी कर दी जाए, लेकिन शुरुआती दौर में यदि हम कहें तो खुशबू के परिजनों ने इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन खुशबू ने धीरे-धीरे प्रयास कर अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को मनाना शुरू कर दिया और उसका नतीजा यह भी हुआ कि कई आगे हद तक उसके परिवार वाले मान भी गए। लेकिन कहते हैं ना, एक प्रेम कहानी में उलझने कई सारी होती हैं और हुआ भी यही। खुशबू और रोहित की प्रेम कहानी में शिखा ने शुरुआती दौर से ही अपना विरोध जताया और हर बार जब भी शिखा अपना विरोध करती तो यह बात खुशबू को बेहद बुरी लगती। खुशबू और रोहित क्योंकि शादी करना चाहते थे और शिखा इसके विरोध में थी। लगातार ही शिखा अपना विरोध परिवारजनों के सामने खुशबू से कई बार भी उसकी इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ करते थे कि यह सही नहीं है और खुशबू को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन खुशबू तो कुछ और ही चाहती थी। खुशबू का कहना था कि मैं शादी करूँगी तो रोहित से करूँगी। रोहित भी इसके लिए तैयार था। रोहित क्योंकि उत्तर प्रदेश अमेठी का रहने वाला था, तो इनकी खुशबू और रोहित की केवल फ़ोन पर ही बातें हुआ करती थीं। लेकिन अब जब समय बीता और खुशबू और रोहित और अपने क्लोज़ आने लगे, अधिक बातें होने लगी, शादी तक बात तो पहुँच ही गई थी। शादी को रचाने के लिए उन्होंने सोचा कि खुशबू तो शिखा जो है, शिखा तो मान नहीं रही है। जब खुशबू ने देखा कि शिखा हमारे रिश्ते के बीच में अड़ी हुई है और वह नहीं चाहती कि यह शादी हो, जिसको लेकर खुशबू काफ़ी परेशान रहने लगी। बार-बार इन लोगों का बीच में विवाद भी होने लगा। इस बात से परेशान होकर खुशबू ने एक योजना बनाई और उसने रोहित से फ़ोन पर बात की। उसने रोहित के सामने शर्त रखी कि यदि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। और वह शर्त क्या थी, आपका सुनकर आप जब सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएँ। उसने कहा कि तुम पहले मुझसे मिलने आओ। मैं नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में रहती हूँ और नरसिंहपुर से तुम्हें साईखेड़ा आना, जहाँ पर मेरा घर है। वहाँ पर 22 फरवरी को रोहित अमेठी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा, जहाँ पर खुशबू रहती है, उससे मिलने पहुँचता है और वहीं पर दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं कि कैसे हम शादी रचाएं। क्यों? क्योंकि हमारी शादी रचाने के बीच में शिखा आ रही है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले शिखा को हमारे रास्ते से हटाना होगा। और उन्होंने दोनों ने मिलकर, रोहित और खुशबू ने मिलकर एक योजना तैयार की कि कैसे हम शिखा को अपने रास्ते से हटाएं। और मामला है 22 फरवरी 2023 का, जहां पर रोहित द्वारा नींद की गोलियां लेकर खुशबू को दी जाती हैं और खुशबू उन गोलियों को खाने में मिलाकर अपनी माँ को खिला देती है, जिसका नतीजा यह हुआ कि माँ बेहोशी की हालत में सो जाती है और इसका फ़ायदा उठाकर शिखा को रोहित और खुशबू बाथरूम में ले जाते हैं, जहाँ पर एक सीमेंट की जो टंकी होती है उसके ढक्कन से पहले उसके सर पर वार करती है। शिखा इससे जख्मी हो जाती है और उसी पत्थर से बार-बार उसके सिर पे चोट भी मारी। लेकिन जब खुशबू ने देखा कि शिखा की सांसें अभी भी चल रही हैं, तो वह तत्काल किचन में गई और वहाँ से चाकू लेकर आती है और लगातार शिखा के गले पर वार करती जाती है, तब तक जब तक कि शिखा की मौत नहीं हो जाती। अब योजना में आगे इन्हें बचना भी है और शादी भी करना है, तो यह अपनी माँ जब इसमें होश में आती है, खुशबू और शिखा की माँ जब होश में आती है, तो वह शिखा को लेकर सरकारी अस्पताल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर तो पहले ही उसको, शिखा को मृत घोषित कर चुके हैं। शिखा को मारने में खुशबू और रोहित की योजना सफल तो हो जाती है, लेकिन उन्होंने शायद इसका अंजाम नहीं सोचा होगा।
खुशबू के द्वारा शिखा को यह कहकर अस्पताल ले जाया जाता है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंटल है, वह बाथरूम में गिर गई या कहीं से गिर गई जिसकी वजह से उसे चोट आई है ये। लेकिन पुलिस को यह बात रास नहीं आती और पुलिस इसमें अपना दिमाग लगाकर पतासाजी करते हुए सबूत जुटाने में लग जाती है और इसका नतीजा भी यही हुआ कि पुलिस को यहाँ जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लगती है और अन्य सबूत लगते हैं तो खुशबू को थाने बुलाकर कड़ाई से इसकी पूछताछ की जाती है, जिसके बाद खुशबू अपना जुर्म कबूल कर लेती है। खुशबू ने बताया कि हाँ, मैंने और रोहित ने योजनाबद्ध तरीके से शिखा को मौत के घाट उतार दिया है, क्योंकि मैं रोहित से शादी करना चाहती थी और शिखा को यह सब पसंद नहीं था। यदि हम बात करें इस मामले में तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही धारा 302 एवं 34 के तहत मामला भी पंजीबद्ध कर लिया है। उसके शरीर पे निकली मल्टीपल इंजरीज हैं, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा इंजरीज हैं। उसको जो पत्थर से मारा गया है उसमें भी मल्टीपल इंजरीज हैं। उसको काउंट करके ऐसे बता पाना तो मुश्किल है, वो पीएम में सारा डिटेल उसका रहता है। राहुल ने बताया सर कि कैसे साजिश रची। बिल्कुल, राहुल ने ये बताया कि लड़की ने उसके ऊपर दबाव बनाया कि तुम हमारी बात मानो तभी हम तुमसे शादी करेंगे, और चूंकि इनके बीच आपसी संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो गए थे, इस कारण से राहुल इस घटना को कारित करने के लिए तैयार हो गया। कैसे वो यहाँ आया, कैसे वो यहाँ पे गाडरवारा तक ट्रेन से आया था घटना वाले दिन, और उसके पश्चात वहाँ से बस से साईं खेड़ा पहुँचा था। और वहाँ पे इन लोगों के बीच पहले से ही फ़ोन पे ही तालमेल था, और जैसे ही इसकी मदर सो गई उसके पश्चात जो है ये इस घटना को इन दोनों ने मिलकर कारित किया। क्या मामला दर्ज हुआ है? 302 का मामला दर्ज हुआ है। दो आरोपी हैं इसमें, राहुल सिंह और खुशबू अवस्थी। इनके पिता नहीं थे क्या? नहीं, लड़कियों के पिता नहीं हैं, माता इनकी विधवा है। कई तरह के मोबाइल यूज किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं साक्ष्य को छुपाने की या पुलिस की जांच को कहीं पकड़ाई में ना आए, ऐसी कुछ कोशिशें भी। निश्चित रूप से हर अपराधी ये चाहता है अपराध करने के बाद बच निकले, साक्ष्यों को छुपाए। हम हर पहलू पे तहकीकात कर रहे हैं। बहुत सारे मोबाइल में 4 मोबाइल हैं। एक हम उसको जांच कर रहे हैं, प्रोफेशनली यूज कर रहे थे, पर्सनली। कई बार होता है कि मोबाइल पुराने भी होते हैं, हो सकता है पुराना हो गया तो नया ले लिया, वो सब हम सारे पहलू पे जांच कर रहे हैं। उसमें किस किस नंबर को यूज किया गया है, CDR VDR का सारा जानकारी हम जब ले लेंगे तो हम एक कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। किस आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची? एक्चुअली ये जो बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ है उसका बाथरूम में गिरने से और उसमें मर गई, लेकिन जिस प्रकार की चोटें थी उसकी शरीर पे, तो हमें शुरू से ही ये लग रहा था कि ये गिरने से, क्योंकि बाथरूम की जो बनावट थी उसमें कहीं भी नुकीली चीज़ से चोट लगने का हमें आभास नहीं था। फिर सर पे भी जो चोट थी वो काफ़ी गहरी थी, जो गिरने के कारण आम तौर पे नहीं होता है। फिर जब डॉक्टर साहब ने PM की रिपोर्ट दे दी और डॉक्टर साहब ने ये बताया कि ये होमिसाइडल है, अर्थात हत्या की घटना है, तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि इसमें कोई ना कोई, चूंकि वहाँ पे उस समय मौके पे माँ और बेटी यही मौजूद थे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस बारे में इशारा कर रहे थे कि इन्हीं लोगों में से कोई इसमें शामिल हो सकता है। फिर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बड़ी बहन द्वारा इस बात की स्वीकारोक्ति की गई कि उसके द्वारा और उसके बॉयफ्रेंड की मदद से दोनों ने मिलकर के छोटी बहन की हत्या की है।